प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास हिंदी का पाठ 14 पढ़ेंगे। तो अपनी बुक निकालें और पेज नंबर 86 देखें। ठीक है ना? सबने बुक निकाल ली होगी। अब पेज नंबर 86 देखें, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मिलाइए। देखिए, भाई की ममता। इस पाठ का नाम है भाई की ममता। मैं पाठ पढ़ता हूँ, आप लोग मिलाते जाइए। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सेन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। कलंक लगेगा, भाई के प्रति द्रोह होगा। मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी हूंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सेन ने शिविर के द्वार से देखा। मुगल सेना के रण प्रवीण सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। उत्साह से शक्ति सेन ने कहा, भाई का विरोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत वाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। शक्ति सेन अशांत और परेशान था। ईर्ष्या उसके रोम रोम में भरी थी। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, वह ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह ना मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्र होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थीं। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगीं। शक्ति सेन ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मारूंगा या मरूंगा, मारकर ही लौटूंगा। मारूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शक्ति सिंह की पत्नी ने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। ईर्ष्या और अहंकार के विनाश की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों की चीत्कार से आकाश थरथरा उठा। गर्म हवा के थपेड़ों से जंगल के वृक्ष रणनाद करते हुए जूझ रहे थे। पशु पक्षी भय के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बड़ा विकट समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील युवक धनुष बाण चढ़ाए जोश में उबलते हुए खड़े थे। महाराणा की जय। पर्वतमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेना में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। चमकने लगी, तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया। दोनों ओर से सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवकाश मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। सब तरफ से घिरे थे। हमले पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे। बचना बड़ा कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। मानसिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने वाली थी। ऐसी विपत्ति हो गई भी वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया? आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना
जी से उसके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य से क्रोध से पूछा, यह क्या? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई। हंसकर पन्ना जी ने कहा। राणा ने उस हंसी में अटल धैर्य देखा। मुगलों की सेना में ऐसे शक्ति से इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र में जीते जागते निकले जा रहे हैं और मुगल मन्ना जी को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े हैं। उसी समय दो मुगल सरदारों के राणा के साथ महाराणा ने के पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को बलिदान कर दिया। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ चला था। मार्ग में शव कटे पड़े थे। कहीं भुजा, कहीं शरीर के अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा था, कहीं खून के लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है! दो घड़ी में हंसते बोलते और लड़ते पुतले यहाँ चले गए, ऐसे कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंख ग्लानि से छलछला पड़ी। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय हाय रे! मेरा बदला पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह बदला नहीं था। अधम शक्ति, पागल! तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरा अंग अंग फूला फला है। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। शक्ति सिंह ने देखा दोनों मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा थककर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। एक आवाज हुई, रुको! दूसरे ही क्षण शक्ति सिंह लपका। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहां तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थीं, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों का अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपने दोनों बाहें फैला दी। दोनों के हृदय आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों की आत्माएं गदगद हो गईं। प्रताप ने हड़बड़ाई आंखों से देखा। उनका सिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलम्ब ना करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मारकाट के बाद रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बनाने वाला न था। न तो केवल हाहाकार, चीत्कार, कष्टों का अनंत पारावार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी की भी प्रतीक्षा विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। पत्नी ने कौतूहल से देखा। उसके कपड़े खून से तर थे। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने हार गया। तो ये पाठ था। इस कहानी में लेखक कहता है, इस कहानी बताया गया है कि हम अपनों से चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपनों को विपत्ति में देखकर हम चुप नहीं रह सकते और अपने मतभेद भुलाकर उनके साथ उठ खड़े होते हैं। लेखक ने एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को इस कहानी का आधार बनाया है। ठीक है ना? तो ये हमने जो पाठ पढ़ा है, इसको भाई की ममता, इसको अब मैं कल व्हाट्सएप करूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर
शब्दार्थ वगैरह तो आप लोग लिख लीजिए और याद कीजिए, पेपर आने वाले हैं, ठीक है ना।